कैमरे के सामने, लोगों के सामने, या कहें पब्लिक के सामने, या कहें अपना बेस्ट जब आप देने के लिए जाते हो, अपना परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको उसमें डर लगता है, आपकी धड़कन जोरों से धड़कने लगता है, आपकी घबराहट ढेर बढ़ जाती है, आपको बहुत नर्वसनेस होने लगता है, निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, डायलॉग भटक भटक कर निकलने लगता है, डायलॉग भूल जाते हैं, बाद में आपको अफसोस होने लगता है जब ये सिलसिला खत्म हो जाता है शूटिंग करने के बाद, या आपका बेस्ट देते हुए आपका जब नर्वसनेस आपके अंदर आता है तो बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो बाद में आपको अफसोस होने लगता है। तो इसका सलूशन क्या है और अपना बेस्ट कैसे दे बिना डर के, बिना नर्वसनेस के, बिना घबराहट के, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 4 पावरफुल स्टेप के बारे में बताया हूं, अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपकी ये लाइफ बदल देगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखें इस वीडियो को। बोरिंग टिप्स नहीं है, बोरिंग तरीका मैं आपको नहीं बताया हूं, आपका टाइम खराब करने का उपाय नहीं बताया हूं इसमें, ठीक है। तो आप प्लीज थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करें। 100% के साथ मैं कह सकता हूं कि आप जब भी अपना बेस्ट देने के लिए कहीं पर कैमरे के सामने, या लोगों के सामने, या पब्लिक के सामने, मंच पर या कहीं भी अपना परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हो, तो वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हो। तो चलिए बताते हैं 4 पावरफुल स्टेप के बारे में बिना आपका टाइम खराब किए। हेलो गाइस, मैं हूं एल्विन जकर और आप देख रहे हैं जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल। एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन अपडेट से रिलेटेड, फिल्मी लाइन से जुड़ी कोई भी वीडियो है या कोई भी टॉपिक है, कोई भी जानकारी है, तो उस पर वीडियो बना के जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। अगर आप चाहें जॉइन टू बॉलीवुड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक सक्सेसफुल एक्टर या एक्ट्रेस बनने में पूरा फुल सपोर्ट करता है ये जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो बना के आपको बताई जाती है या समझाई जाती है। तो चलिए आज आपको बताने वाले हैं कुछ पावरफुल स्टेप के बारे में। 4 पावरफुल स्टेप है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। पहला स्टेप है टू एक्ट विदाउट निगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक विचार के बिना एक्ट करना। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब डर लगना, नर्वस होना, घबराना, हाथ या पैर कांपना, डायलॉग भटक भटक कर बोलना, दिल जोर जोर से धड़कना, बॉडी लैंग्वेज समझ न आना और डायलॉग भूल जाना, वगैरह वगैरह जितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। जब भी आप नए परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, या अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं, या एक्टिंग करते हैं, या कैमरे का फेस करते हैं, लोगों का फेस करते हैं, तो हमें ये सारे के सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में इसको आपको दिल पर नहीं लेना है, ये आम बात है। नर्वसनेस होना, डर लगना और घबराहट होना, निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जितने सारे आते हैं, अपना बेस्ट जब भी हम देते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो सारे के सारे जितने सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं वो सारे आम बात है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाना है कि आप कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हैं सही है, कुछ आपको अपने बारे में यकीन दिला सकते हो उस टाइम, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ तरीका शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अपना परफॉर्मेंस बेटर बनाने के लिए स्टेप 1 में टू एक्ट विदाउट निगेटिव थॉट्स में 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो कि पहला पॉइंट है निगेटिव लोगों से वास्ता ना रखना। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव सोचिए और जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस रहे, यानी कि खुद पर भरोसा करें, जो आप करने वाले हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बिना मुश्किल के जो भी आप काम कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, यानी कि जब भी आप नए काम की शुरुआत करते हैं तो आप ये ना सोचे कब उस काम को खत्म कर दें, ठीक है। तो इसलिए आपको उसकी एंडिंग की तैयारी नहीं करना है, कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि आपको इस काम को कब खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर टाइम देना है। जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एक लंबी सांस ले सकते हैं। अगर आपको डर लगता है, नर्वसनेस होता है आपके अंदर, या तरह तरह के आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, निगेटिव पॉइंट्स आने लगते हैं, तो इस तरीके से आपको थोड़ा लंबी सांस
लेना है और बॉडी को रिलैक्स करना है और जल्दबाजी नहीं करना है और धीरे धीरे आराम से उस चीज को शुरुआत करना है। जो भी आप डायलॉग बोलने वाले हो या परफॉर्मेंस करने वाले हो या जो भी आपको आता है वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। और 5वीं पॉइंट है मोटिवेटेड रहें। जब भी आप किसी चीज के लिए परफॉर्मेंस करते हो या अपना बेस्ट देते हो या अपना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो या जो भी आप काम करते हो तो उसमें आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहते हैं तो डर लगना, नर्वसनेस होना, घबराना, हाथ पैर कांपना, जब भी आप फर्स्ट टाइम डायलॉग बोलते हो लोगों के सामने या कैमरे के सामने या कहीं भी परफॉर्मेंस करते हो मंच पर, चाहे जहां भी आप अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करते हो, तो अगर मोटिवेटेड नहीं रहते हो तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते रहेंगे। अगर आप मोटिवेटेड रहते हो तो आपके अंदर ये आने के कम चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ओके। इसलिए आपको खुद को मोटिवेटेड रहना है। और 6वें पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट देने के लिए पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें फिर प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब है जब भी आप अपना बेस्ट देने के लिए किसी चीज की तैयारी करते हैं या किसी चीज में अपने लिए अप्लाई करते हैं या एक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें। अगर आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो डायलॉग क्या लिखा होता है तो उसको अच्छे से पढ़ें, कैरेक्टर क्या है, क्या कहता है, तो अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद जब जानकारी आपके साथ इकट्ठा हो जाती है तब उसको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। मैं 6 पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपके अंदर लाना है, आपको फॉलो करना है। जब भी आपको डायलॉग मिले तो इन 6 पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ स्टेप 2 की, जो कि है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्टिंग। गाइस, जिंदगी में जब भी आप किसी नए चीज या किसी नए काम करने के लिए अप्लाई करते हो तो जाते हो तो उसमें आपको डर लगता है, नर्वसनेस होने लगता है और तरह तरह के आपके अंदर थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम है ना या सेकेंड टाइम है, जब भी आप करते हो तो ऐसे में आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। 1 बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डर अपने आप दूर होती चली जाएगी, ठीक है। गलतियां तो हर एक से होती है। जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी काम करेंगे तो उसमें गलतियां तो निकलेगी ही, ठीक है। तो उसको आपको नोटिस नहीं करना है। कहने का मतलब उस पर ज्यादा अपना फोकस नहीं करना है, बस उस गलतियों को याद करना है और दोबारा से उस गलती को ना करने की कोशिश करना है, ठीक है। जब भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो उस गलतियों को आप अच्छे तरीके से भूल जाते हो और पूरा अच्छा माहौल कर ले जाते हो, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि प्रैक्टिस आपको ज्यादातर करना कहां है, ओके। पॉइंट्स नंबर 1 है ऑन कैमरा, यानी कि कैमरे के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। अपना मोबाइल उठाएं, कैमरा ओपन करें और अकेले हो, जहां कोई शोर शराबा ना हो, जहां आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। जहां आपको एक्टिंग करने में या जो भी आप बिना डर के प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी को कोई फर्क ना पड़ने वाला है, तो ऐसी प्लेसमेंट आप खोजें, ऐसी जगह पर आप जाएं, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आपको एक एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, अगर आपको ऑडिशन देने के लिए जाना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है या कोई भी आपको काम करना है तो उसके पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपको घर पर ही प्रैक्टिस करें, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे। कैमरा अपने मोबाइल को ऑन करें और लग जाएं। जो आपको प्रॉब्लम है उस कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मतलब आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, उसको नोटिस करके आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप नई चीज के लिए अप्लाई करते हो, नई चीज करने के लिए जाते हो या नई चीज में बेस्ट देने के लिए जाते हो, जब
जब आप ये सब प्रैक्टिस करते हो कैमरे के सामने या अपने मोबाइल ऑन करके घर पर प्रैक्टिस करते हो, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 जब आप पूरे तरीके से प्रैक्टिस कर ले जाते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद को तैयार होता हुआ पाते हो, ठीक है, तब कहीं भी आप जा करके आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में पॉइंट्स दूसरा आता है जो कि है इन फ्रंट ऑफ पीपुल। कहने का मतलब है लोगों के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लोगों से डर लगता है तो लोगों के सामने आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलने वाले हैं आपको, ये आपको नोटिस नहीं करना है। लोगों को काम है देखना बोलना, लोगों को काम है तमाशा देखना, ठीक है, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, खुद पर आपको ध्यान देना है, खुद के काम पर ध्यान देना है। एक तरीके से लोग अपना काम करते हैं और एक तरीके से आपको अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपको लाइफ में बनना है तो वो सिर्फ आप बन सकते हो, लोग नहीं। लोगों का काम है देखना, ठीक है। कहीं भी सर्कस होता है तो लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या सर्कस वाले अपना काम छोड़ के चले जाते हैं? नहीं ना, अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं वो। इसलिए आपको अपना काम करना है, लोगों को नहीं देखना, लोगों के सामने ही प्रैक्टिस करना है जो भी आप जिस चीज की तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको एक्टिंग करना है तो आपको प्रैक्टिस लोगों के सामने करने की कोशिश करना है। अगर आप कैमरे के सामने लोगों के सामने ऐसे धीरे धीरे करते रहोगे ना तो एक ना एक दिन आपका ये डर भी दूर हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब तीसरी पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। पॉइंट है ट्रीट द कैमरा एज योर कैरेक्टर एंड देन टॉक टू इट। कहने का मतलब है कैमरे के सामने जब भी आप बोलो, कैमरे को एक कैरेक्टर को समझ कर बोलो, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया या आपके पास कोई डीएसएलआर है या कोई भी आपकी बजट अच्छा है, डीएसएलआर है आपके पास, तो उस कैमरे को आपको सामने वाला कैरेक्टर समझ कर बोलना है। अगर आपके पास मोबाइल है, जो भी है आपके पास, ठीक है, तो उसको आपको कैरेक्टर समझ के बोलना है। आप दूसरा कैरेक्टर हो, कैमरा दूसरा कैरेक्टर है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे तो कैमरे को अपना दोस्त भी बना सकते हो या दुश्मन भी बना सकते हो, या तो आप विलन भी बना सकते हो, हीरो भी बना सकते हो। जो भी आप जिस भी कैरेक्टर समझ सकते हो कैमरे को, वो समझ सकते हो और इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो कैमरे के सामने बिना डर के। अकेले होकर कर सकते हो या पब्लिक के सामने कर सकते हो। अगर हो सके जैसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो कैमरे के सामने। कैमरे को एक कैरेक्टर समझकर आप बोले कैमरे से, ठीक है। घर पर जो सुपरस्टार दुनिया में हुए हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, या बॉलीवुड या साउथ के हो, जो भी एक्टर आप देख रहे हो, एक्ट्रेस, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के वो आज इतने ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने प्रैक्टिस की, तभी वो प्रैक्टिस करने के बाद परफॉर्मेंस कैमरे के सामने किया, तभी वो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाए हैं। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जो मैंने आपको बताया है। चौथा पॉइंट है स्पीक एज ए कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कहने का मतलब है अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में कैमरे के सामने प्रदर्शन कर सकते हो या परफॉर्मेंस कर सकते हो या अभ्यास कर सकते हो, जैसा भी आप समझना चाहे समझ सकते हो, ठीक है। आप एक अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में पाए, या डायलॉग आप पाए हैं या स्क्रिप्ट आप पाए हैं, तो आपको एक अपने आप को कैरेक्टर महसूस करना है। तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिलता है, समझ में नहीं आता है कि कैरेक्टर को कैसे समझा जाता है, डायलॉग को कैसे अच्छे तरीके से इमोशनली याद किया जाता है, तो अगर आप कमेंट करते हैं, इस पर वीडियो बना के आपको डिटेल से बताई जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी और आसानी होगी याद करने में बहुत, ठीक है। अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, बता दूंगा। इसलिए पहले मैं ये बात बताता हूं कि अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में होता हुआ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कैमरे के सामने। जब भी आप ये सब धीरे धीरे करने लग जाओगे तो एक ना एक दिन आप अपने अंदर की जो डर है, घबराहट है, वो निकल जाएगा अपने आप। आपके अंदर नर्वसनेस पैदाइशी होता है, डर, निगेटिव थॉट्स पैदाइशी होता है,
बल्कि पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर लाने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक नहीं। करते हैं 5वीं पॉइंट्स की, जो कि है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय रीडिंग योर डायलॉग स्क्रिप्ट एट होम। कहने का मतलब है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू या काम करने के लिए, या मूवी में, टीवी सीरियल में वगैरह वगैरह, जहां भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिलता है, आपके पास शीशा है, तो शीशे के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है उसका एक एक शब्द का मतलब समझने की और उसको अपने बॉडी पोस्चर पे अप्लाई करने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें उस डायलॉग के साथ, उस स्क्रिप्ट के साथ। जब आप डायलॉग स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका एक्सप्रेशन और आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप काम करना स्टार्ट करेगा। जब आप ठंडे दिमाग से, माइंड को अपने शांत रखकर डायलॉग को पढ़ोगे शीशे के सामने और अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट में काम करोगे, तो इस तरीके से अगर आप अपने घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये जो डर रहेगा कि लोग जो देखते हैं हमारे अंदर, वो किस तरीके से हमें देखते हैं और हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो आप अपने घर पर शीशे के सामने खुद को देख लेते हो। ठीक है, तो जब भी ये सब देख लेते हो तो आपको नर्वसनेस अपने आप निकलने की कोशिश करती है। इसलिए आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। शीशे के सामने डायलॉग स्क्रिप्ट को पढ़ें और समझें, और डायलॉग स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑडिशन स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, उस कैरेक्टर को समझें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में नहीं आएगा डायलॉग स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो इस पर वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा। जब भी आप अपने घर पर प्रैक्टिस करोगे कैमरे के सामने, शीशे के सामने, अकेले होकर या लोगों के सामने, तो आपका जो डर है, नर्वसनेस है, धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएगा। अगर आप धीरे धीरे ऐसे करते चलो जाओगे तो एक ना एक दिन आपका जो डर है, नर्वसनेस है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक सुपरस्टार एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे ही बने थे। जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल पर जो बताया जा रहा है, ये अच्छा तरीका है आपके लिए। ठीक है, सुपरस्टार इस दुनिया में जितने सारे एक्टर या एक्ट्रेस हैं, यही तरीका फर्स्ट टाइम पहले अप्लाई करते थे, अपने ऊपर इस तरीके से याद करते थे, इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे। इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए अपने घर पर, शीशे के सामने, लोगों के सामने। जो डर है, उस डर का सामना करना है आपको। ओके, जब अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, मेक फ्रेंड विथ पीपुल हु परफॉर्म बेटर देन यू। मतलब ये, जब आप किसी चीज में अप्लाई करते हो या किसी कैटेगरी से मिलते जुलते आप अप्लाई करते हो, काम करने के लिए जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो, वहां पर बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो जो आपसे बेटर परफॉर्म्स कर ले जाते हैं तो उन लोगों से आपको दोस्ती करनी है, उन लोगों से आपको पहचान बनाना है, उन लोगों से आपको जुड़ना है अच्छे तरीके से। और उनकी जो अगर वो आपसे अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से परफॉर्म्स कर ले जाते हैं, ऑडिशन दे ले जाते हैं, ठीक है, तो उनका आइडियाज अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उनसे ये आइडियाज ले सकते हो कि सर आपने ये कैसे किया, या तो जो भी उनका नाम होगा, वो अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो उनका नाम लेकर या अपने तरीके से आपको उनसे पूछ लेना है कि आपने ये कैसे किया। तो ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करना है। ठीक है, दूसरी, जब आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी तो आगे चल के जो आपका एक्टर बनने का सपना है, एक दूसरे से थोड़ा हेल्प हो सकता है। अगर कहीं ऑडिशन होता है तो उसकी वजह से आपको जानकारी मिल सकती है या उनको आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डर लगता है तो उनसे आप आइडियाज ले सकते हो, अपने दोस्त से आइडियाज ले सकते हो कि ये यार मुझे करने में डर लगता है, मैं क्या करूं, कुछ यार टिप्स बता, तरीका बता, क्या करें। ठीक है, इसको मैं कैसे करूं, इस स्क्रिप्ट को पढ़कर या कैरेक्टर को कैसे मैं समझूं, वो अपने दोस्त से आप पूछ सकते हो। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे बेटर करते हो, जो उनको पूरी तरीके से नॉलेज है ना।
अपने कैटेगरी से मिलते जुलते जो आपको लाइफ में जो करना है, अगर आपको एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, अगर वही बंदा कोई और एक्टर है या एक्ट्रेस बनने की चाहत में है जो आपसे बेटर है, तो उनसे आपको दोस्ती करना है, उनका थॉट्स या उनका तरीका अपने अंदर लाना है या उनको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करने की कोशिश करना है। ओके, जब आप अपने लाइफ में ये सब थॉट्स लाते हो तो आपको बाकी की चीजें करने में बहुत बड़ी आसानी मिल जाती है। ठीक है, तो करने की कोशिश करें। अगर आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को फॉलो किया अच्छे तरीके से, तो आपको स्टेप 4 को भी फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब है स्टेप 4 है कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू एक्ट। कहने का मतलब है अपने एक्टिंग को करने के लिए खुद को मोटिवेटेड रखें। ठीक है, कभी भी निराश ना हो अपने बात को लेकर, या किसी भी अगर आपका सिचुएशन ठीक नहीं है, आपकी फैमिली स्थिति ठीक नहीं है, तो उस बात को लेकर आप कभी भी निराश ना हो, हमेशा खुद को मोटिवेटेड पाएं। ऐसा आप खुद को ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, कभी बुरा ना सोचें अपने बारे में, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लें। तो इस तरीके से आपका पूरा हेल्प हो जाता है, खुद को आप बेटर बना सकते हो जब आप मोटिवेटेड रहोगे। तो अगर आपको एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, अगर आपको कोई काम मिलता है तो तुरंत उस काम को करने के लिए हाँ बोलना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको निभाना है। ऐसा तब कर ले जाते हो जब आप खुद को मोटिवेटेड रखते हो। तो अगर आप खुद को डीमोटिवेट फील कराओगे तो अगर आपको कोई भी काम मिलेगा तो आपको यही लगेगा कि यार मेरे पास की बात नहीं, मुझे डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकता। जब आप मोटिवेटेड रहोगे तो चीजों को करने में बड़ी आसानी मिलती है और कर ले जाते हो। तो मोटिवेटेड रहने के लिए आप मोटिवेशन वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है, और अच्छी बातें भी आप जान सकते हैं। यानी कि आपको ऐसी बातें जानना है, ऐसी जानकारी इकट्ठा करना है जो आपके करियर से जुड़ी हो। ओके, फालतू की टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो आपके करियर से मिलता जुलता ना हो तो उसमें आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। जो आपके करियर से मिलता जुलता हो उसी में आपको टाइम लगाना है और अच्छे तरीके से समझना है, फिर काम करना है। ये इस वीडियो का समराइज में हम जान लेते हैं। इस वीडियो में मैंने 4 स्टेप के बारे में बताया है जो कि ये डिसाइड करता है बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना नर्वसनेस के या किसी भी निगेटिव थॉट्स के बिना कैसे एक्ट कर सकते हैं, या तो कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं पब्लिक के सामने या कैमरे के सामने या कहीं और। ठीक है, स्टेप 1 है टू एक्ट विदाउट निगेटिव थॉट्स, यानी नकारात्मक विचार के बिना एक्ट करना। इसका मतलब जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार है, जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपके अंदर जितने सारे नकारात्मक आते हैं उनको आपको इग्नोर करना है और पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाना है। स्टेप 1 में 6 पॉइंट्स के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कि पॉइंट्स नंबर 1 है निगेटिव लोगों से वास्ता ना के बराबर रखें और पॉजिटिव सोचें जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं। स्टेप 2 है पॉजिटिव सोचें, बॉडी को रिलैक्स करें और रिलैक्स करके हर एक काम को पूरा करें। और स्टेप 3 है कॉन्फिडेंस रहें, यानी कि खुद पर भरोसा रखें, विश्वास दिलाएं कि हर मुश्किल से मुश्किल काम को आप बड़ी आसानी से पूरा कर लोगे। ठीक है, पॉइंट्स 4 है किसी भी काम या अपना एंड करने के लिए जल्दबाजी ना करें, उसको ठंडे दिमाग से सोचें, समझें, पढ़ें, फिर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। 5वां पॉइंट्स है खुद को मोटिवेट करें या मोटिवेटेड रहें। और 6वां पॉइंट्स है किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट देने के लिए पहले उस चीज़ की पूरी जानकारी इकट्ठा करें, फिर उस पर प्रैक्टिस करें, फिर अपना बेस्ट दें। स्टेप 2 है द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्टिंग, अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। इनमें भी कुछ पॉइंट्स आपको बताया गया है, जैसे कि पहला है ऑन कैमरा, यानी कि कैमरे के सामने प्रैक्टिस करें। दूसरा है इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तीसरा है स्पीक एज अ कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में दें, फिर कैमरे के सामने प्रैक्टिस करें। चौथा है ट्रीट द कैमरा एज योर कैरेक्टर एंड देन टॉक टू इट, यानी कि कैमरे को सामने वाला कैरेक्टर मानकर प्रैक्टिस करें
या कैमरे को आपके सामने वाला कैरेक्टर समझकर बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5वां है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय रीडिंग योर डायलॉग स्क्रिप्ट एट होम, यानी आप अपने घर पर डायलॉग स्क्रिप्ट को पढ़कर शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 3 है मेक फ्रेंड विथ पीपल हु परफॉर्म बेटर देन यू, यानी कि आपको ऐसा दोस्त बनाना है जो आपसे बेटर करता हो या जानकारी रखता हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। स्टेप 4 है कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू एक्ट, यानी कि खुद को हमेशा प्रेरित रखें या मोटिवेटेड रखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा।